तो आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए और ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि किसको विनर घोषित किया जाए, क्योंकि सबके आंसर्स ही बहुत अच्छे थे। तो एट लास्ट फिर हम लोगों ने, दो लोगों ने मिलके चार आंसर सिलेक्ट करे, उन चार में से दो और फिर लास्ट एक। तो जो विनर है वो है सीमा शर्मा जी, मुंबई से। और सबके आंसर्स ही ठीक थे, बट इनको विनर घोषित किया गया है। बहुत क्लियर इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन किया रिटर्न फॉर्म में, और उसको हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे उनका आंसर जो था। तो हमारा भगवत गीता का 4th चैप्टर हो चुका था। आज हम 5th चैप्टर पे आलोचना करेंगे। श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 18। पंजाब में हमारे शीला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी से एक व्यक्ति मिलने के लिए आया। जब वो मिलने के लिए आया तो उसको पता चला कि हम लोग चाय नहीं पीते। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, महाराज जी आप लोग चाय नहीं पीते, लेकिन आप तो कृष्ण भक्त हैं, आप लोगों को तो चाय पीना चाहिए। महाराज जी बोले कि कृष्ण भक्त है, चाय पीना चाहिए, इसका क्या अर्थ हुआ? उसने बोला कि भगवत गीता में तो भगवान कृष्ण हर जगह ही बोल रहे हैं कि अर्जुन चाह पी, चाह अपी, चाह अपी। पंजाबी में चाह पी मतलब चाह पी ले, चाह पी, चाह पी। क्योंकि गीता के बहुत सारे श्लोक हैं जहाँ पे च शब्द आता है। च का मतलब होता है और, च अपि एवं। तो अब जैसे ये वाला श्लोक है, इसमें भी च शब्द है। ये 18th नंबर श्लोक हम लोग इसको साथ में बोलेंगे, 5th चैप्टर का। विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी, ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि च एव, शुनि च एव शवपाके च, संपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडिता समदर्शिना। भगवान क्या कह रहे हैं? विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने, जो विद्या और विनय से संपन्न है। विद्या ददाति विनयम, जिसको विद्या और विनय से जो संपन्न है। ब्राह्मणे, ऐसा जो ब्राह्मण है। कैसा ब्राह्मण? जो विद्या और विनय दोनों से संपन्न है। गवी हस्तनी, गवी और हस्तनी, गवी होता है गाय, हस्तनी होता है हाथी। शुनि च एव, शुनि च एव, शुनि का अर्थ होता है कुत्ते में भी, च एव यानी कि कुत्ते में भी। शुनि च एव शव पाके, शव पाके होता है कुत्ते का मांस खाने वाले चंडाल। शव पाके च पंडिता समदर्शिना, पंडित है जो वो समदर्शी होगा। किस किस में समदर्शी होगा? पंडित के सामने अगर कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण आ जाए जो विद्या और विनय से संपन्न है, पंडित के सामने कोई गाय आ जाए, उसके सामने हाथी आ जाए, उसके सामने कुत्ता आ जाए, चंडाल आ जाए, पंडित कैसा है? हमेशा सबके लिए समदर्शी है, वो सब में समदर्शी है। तो इस श्लोक का लोग गलत अर्थ करते हैं। कई लोग समझते हैं कि देखो भगवान तो बोल ही रहे हैं ना कि कुत्ता हो, चाहे हस्ती हो, चाहे गाय हो, या कोई विद्या संपन्न ब्राह्मण हो, सब कौन है? सब में समदर्शन करो, यानी कि सब में ही मेरा दर्शन करो। अब इस श्लोक का अर्थ क्या है? प्राय इस श्लोक का लोग अर्थ यही समझते हैं कि भगवान ने बोला है कि सब में मेरा दर्शन करो। मैं कुत्ते में भी बैठा हूं, मैं गाय में भी बैठा हूं, मैं हाथी में भी बैठा हूं, तो सब में ही तो मैं बैठा हूं। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसको हम श्रवण करेंगे गुरु परंपरा के माध्यम से। कि इसमें जिनका नाम लिया, किस किस का नाम लिया? ब्राह्मण, ब्राह्मण और गाय। सबसे पहले लिया ब्राह्मण और गाय का नाम। तो ब्राह्मण और गाय क्या है? ब्राह्मण और गाय दोनों है सात्विक। फिर हाथी, हाथी क्या है? राजसिक। और फिर बाद में कुत्ता और चंडाल, कुत्ता और चंडाल क्या है? ये है तामसिक। तो जो इन तीनों के गुणों को ना देखते हुए जो निर्गुण में स्थित हो चुका है, ऐसा जो पंडित है वो क्या करता है? समदर्शी करता है। समदर्शी का अर्थ है कि वो सबके अंदर परमात्मा का अधिष्ठान देखता है। जितने भी जीव आत्मा है सबके अंदर परमात्मा है। अगर परमात्मा नहीं होगा तो ये शरीर चल ही नहीं सकता। इस चीज को हम ऐसे समझेंगे। श्वेत अश्वेतर उपनिषद में बताया गया है, द्व सुपर्णा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, कि एक वृक्ष है, उस वृक्ष की डाली के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं। वो जो दो पक्षी बैठे हैं वो दो पक्षी कौन कौन है? बताया कि समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्यम पेपलम स्वादवती। वो जो दो पक्षी बैठे हैं उसमें से एक पक्षी फल को खा रहा है।
अन्य अभिचाक्षति, और दूसरा पक्षी जो है उसको साक्षी कर रहा है, यानी कि उसको देख रहा है। तो जो फल खाने वाला पक्षी है वो कौन हो गया? वो हो गई आत्मा, जीवात्मा। और जो फल नहीं खा रहा लेकिन उसका साक्षी है, जो उसको विटनेस कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, वो कौन है? वो है परमात्मा। तो उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर दो पक्षी बैठे हैं, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। आत्मा क्या करता है? फल को खाता है, यानी कि फल को भोग करता है, फल का भोक्ता बन जाता है। और परमात्मा क्या बने हुए हैं? केवल साक्षी बन के बैठे हैं। हम जो भी अपने कर्म करते हैं, अपने हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, अच्छे का फल पुण्य, बुरे का पाप, तो हम लोग ही अपने कर्म फल के भोक्ता हैं। हम लोगों को अपने कर्म फल भोगने पड़ते हैं। अगर किसी को कैंसर हो गया, किसी को कोई टीबी हो गया, जो भी बीमारी होती है, ये क्या है? उसके अपने पूर्व में किए हुए कर्म है, वो ही क्या होते हैं? पाप के रूप में आते हैं। अब उसको भोगना पड़ेगा। तो ये जो भोग रहा है, और दूसरा क्या है? केवल साक्षी है। अगर हम लोग सुख हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, परमात्मा को उससे कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा केवल क्या है? जस्ट साक्षी। तो जो हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं, वो जीव के सुख और दुख में साथ नहीं देते। वो केवल क्या है? साक्षी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मुख है वो संसार की ओर है, परमात्मा की ओर नहीं है। दो पक्षी है ना, परमात्मा की ओर नहीं है। परमात्मा हमें देख रहा है ऐसे, और हम उसको ना देखते हुए हम संसार की ओर देख रहे हैं। इसको बोलते हैं कृष्ण से बहिर्मुख हो जाना। हम उनकी तरफ पीठ कर चुके हैं, माया की तरफ हमारा मुख है, और माया के अनेक अनेक जो चकाचौंध है उसी के अंदर हम लोग मजे लेते हैं, कभी सुख कभी दुख, उसी में ही हम लोग जीवन काटते रहते हैं। लेकिन जब वो उसके उन्मुख हो जाता है, यानी कि अब वो देखता है कि ठीक है, बहुत हो चुका है, अब मैंने बहुत दुख पा लिया, बहुत दुख पाइनु स्वतंत्र जीवन है, कि मैंने स्वतंत्र जीवन से बहुत दुख पा लिया, अब मैं स्वतंत्र जीवन नहीं जीऊंगा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं सरेंडर हो जाऊंगा। किसके प्रति? जैसे अर्जुन कृष्ण के प्रति सरेंडर हुए थे, मैं परमात्मा के प्रति सरेंडर हो जाता हूं। फिर वो व्यक्ति क्या करता है? भगवान की तरफ मुख कर लेता है, माया की तरफ पीठ कर लेता है। अब जब उसने भगवान की तरफ फेस कर लिया है, तब ये जो परमात्मा है, तब उसको उपदेश देते हैं, और क्लियरली दिखता है। नीचे उनको बोलो आवाज ना करें। क्लियरली दिखता है कि अर्जुन जो है, अर्जुन को भी भगवान ने उपदेश कब दिया? जब अर्जुन शरणागत हुए हैं, तभी तो उपदेश दिया है, जब वो भगवान के प्रति उन्मुख होने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे ये जो दो बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा सब जीवों के हृदय के अंदर है। अब प्रश्न ये है कि जो पंडित है वो समदर्शी है, यानी कि वो सारे जीव आत्माओं के अंदर किसको देख रहा है? परमात्मा को देख रहा है। तो अब प्रश्न ये होता है कि यहाँ पे, कि जब कुत्ते के अंदर भी परमात्मा है तो कुत्ते की सेवा कर लो, जब गाय के अंदर भी परमात्मा है तो गाय की सेवा कर लो, उसी से ही भगवान का सेवा हो जाएगा। जब सारे पशु पक्षी के अंदर ही भगवान का अधिष्ठान है, कृष्ण का अधिष्ठान है, तो उनकी सेवा करने से भगवान की सेवा हो जाएगी। यहाँ पे ये प्रश्न उठता है। लेकिन चलो, अब हम इसको थोड़ा विवेचना करते हैं। क्या हम उसके अंदर जो जीवात्मा बैठी है और जो उसका परमात्मा बैठा है, जैसे हम कई लोग बोलते हैं कि ठीक है, उसके अंदर एक उदाहरण ले लेते हैं, एक गधे का। गधे के अंदर क्या है? आत्मा और परमात्मा दोनों है। तो जब उसके अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों है, तो हम गधे की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा हो जाएगी। ठीक है, अब हम प्रश्न पूछते हैं कि भाई तुम गधे की सेवा करोगे तो भगवान की सेवा हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जो गधे का शरीर है वो किससे बना है? धरती जल अग्नि वायु आकाश। ठीक है, इंसान का शरीर किससे बना है? धरती जल अग्नि वायु आकाश। कुत्ते का शरीर भी किससे बना है? धरती जल अग्नि वायु आकाश। इस जगत में जितनी भी जीवात्मा है, सबका शरीर किससे बना है? पंच तत्व से बना है, धरती जल अग्नि वायु आकाश। तो अगर हम ग्रॉस लेवल पे देखें, ग्रॉस लेवल पे, तो इंसान और पशु में कोई अंतर है क्या? भाई उसका शरीर भी पंच तत्व से बना है, हमारा भी पंच तत्व से बना है। उसके शरीर में भी पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारी भी पंच ज्ञान इंद्रियां हैं। पांच ज्ञान इंद्रियां कौन सी है? नासिका, हम भी सूंघते हैं, वो भी सूंघता है। आंख, चक्षु, हम भी देखते हैं, वो भी देखता है। कर्ण, कर्ण से हम भी श्रवण करते हैं, वो भी श्रवण करता है। जीवा से हम भी रस स्वाद करते हैं, सारे पशु करते हैं। और त्वचा, यानी कि जो स्पर्श का सुख है, जिसको मैथुन आदि के रूप में बोला जाता है, वो भी सब पशु करते हैं। तो अगर हमारा मनुष्य और पशु का कंपेयर किया जाए, तो ग्रॉस लेवल पे तो दोनों ही सेम है। ग्रॉस लेवल पे तो कोई अंतर ही नहीं नजर आता, कि वो भी पंच तत्व, हम भी पंच तत्व, सेम इंद्रिया उसकी है, पांचों इंद्रिया हमारी भी है। तो अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर भी कौन बैठी है? आत्मा बैठी है। हमारे अंदर भी आत्मा बैठी है। आत्मा है तभी तो शरीर चल रहा है, आत्मा ही नहीं है तो शरीर क्यों चलेगा?
अब उसके अंदर भी क्या है? परमात्मा। परमात्मा। हमारे अंदर भी परमात्मा है, तो कोई अंतर है क्या? कोई अंतर ही नहीं है। अब प्रश्न है कि फिर मोदी जी को लोग इतना क्यों प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना के रखा हुआ है? उनके शरीर में भी देखा जाए और एक चपड़ासी के शरीर में देखा जाए या जानवर के भी शरीर में देखा जाए, तो अंतर क्या है? अंतर तो कोई है ही नहीं। ग्रॉस लेवल पे भी सेम है, सटल लेवल पे भी सेम है। उसका भी मन बुद्धि अहंकार है, हमारा भी मन बुद्धि अहंकार है। क्या पशु का मन नहीं होता? उसका भी मन होता है, उसकी भी बुद्धि भी होती है, उसको भी अहंकार होता है। मैं पशु हूं, हमें अहंकार है, हम मनुष्य हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहां तक तो सब कुछ सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर कोई बोले कि हाँ भाई, जब सब कुछ ही सेम है तो मैं गधे की सेवा करूंगा तो भगवान की सेवा हो जाएगी, तो प्रश्न यहाँ पे ये उठता है, क्या गधे के अंदर जो भगवान है तुम उसको देख पा रहे हो? तुम तो उसको नहीं देख पा रहे जो उसके अंदर भगवान है। और उसके अंदर जो आत्मा है, क्या तुम उसको भी देख पा रहे हो? तुम उस आत्मा को भी नहीं देख पा रहे। इसलिए इस जगत को जो लोग बोलते हैं कि हम नर सेवा कर रहे हैं, नर कौन है? प्रश्न ये है कि नर सेवा हम कर रहे हैं, हम जीव की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न उठता है कि अगर आप जीव की सेवा कर रहे हो तो जीव कौन है? क्या आप उस जीव को देख पा रहे हो? अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो, बोलते हो कि हमने जीव का सेवा किया, आपने जो उसको खाना खिलाया वो कहां तक पहुंचा है? उसके शरीर तक पहुंचा है। और शरीर क्या है? पंच तत्व धरती जल अग्नि वायु आकाश का बना है। और आत्मा, आत्मा को भगवत गीता में भगवान बोलते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। उसको शस्त्र से काट नहीं सकते, उसको अग्नि से जला नहीं सकते, उसको जल से गीला नहीं कर सकते, वायु से उसको सुखा नहीं सकते। तो जो आत्मा है, जब वो इस पंच भौतिक वस्तु की बनी ही नहीं है, समझ में आ रहा है? आत्मा पंच भौतिक वस्तु की नहीं बनी, तो आप आत्मा को क्या दे सकते हो? आत्मा को गुलाब जामुन खिलाओगे, रसगुल्ले खिलाओगे, वो उसको स्पर्श ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो पंच तत्व से बनी ही नहीं है। तो इस जगत की कोई भी वस्तु उसको स्पर्श कर ही नहीं सकती। तो जो जीव सेवा भी हो रही है वो वास्तविक में जीव सेवा ही नहीं है। भगवान की सेवा तो बहुत ऊंची, अभी हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है। तो जो इस जगत की जीव सेवा भी हो रही है वो क्या है? वो तो शरीर की सेवा है। और शरीर क्या है? नश्वर और पंच तत्व का बना हुआ। चमड़ी, चमड़ी ही तो है। तो ये हो गई चमड़ी की सेवा। सबसे पहले लेवल का जो सेवा है वो है चमड़ी का सेवा। तो इस जगत में लोग चमड़ी सेवा को ही क्या समझ लेते हैं? जीव सेवा। अभी तो उनको यही नहीं पता कि जीव की सेवा क्या है। जब यही नहीं पता जीव कौन है, तो जीव की सेवा का प्रश्न ही क्या, कैसे वो समझ सकते हैं? और जब वो अभी तक जीव सेवा को नहीं समझ पाए और उसको वो चमड़ी की सेवा को जीव सेवा समझ रहे हैं, और चमड़ी की सेवा को लोग क्या समझ लेते हैं? नारायण सेवा। अभी तक तो वो जीव सेवा तक ही नहीं पहुंचे, नारायण की सेवा तक कैसे पहुंच जाएंगे? तो सबसे पहला हो गया चमड़ी की सेवा। ठीक है। जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे कि एक हजारों अस्पताल खोलना, हजारों अनाथालय खोलना, हजारों विद्यालय खोल देना, इनसे भी श्रेष्ठ है एक जीव को भगवत उन्मुख कर देना, उसको भगवान से जोड़ देना। क्यों? क्योंकि जो अनाथालय खोला वो चमड़े की सेवा, जो विद्यालय खोला वो भी चमड़े की सेवा, जो वृद्धाश्रम खोला वो भी चमड़े की सेवा। और चमड़े की जितनी मर्जी सेवा कर लो, ये चमड़ा तो यहीं पे एक दिन रह ही जाएगा, नश्वर वस्तु है। लेकिन जो जीव आत्मा है, प्रश्न ये है अब प्रश्न यहाँ पे ये उठते हैं कि दुखी कौन हो रहा है? चमड़ा दुखी हो रहा है, जीव आत्मा दुखी हो रही है? अगर चमड़ा दुखी नहीं हो रहा, दुखी कौन होता है? जीव आत्मा दुखी होती है। तो जीव आत्मा को हम कैसे सुख कर सकते हैं? जीव आत्मा को सुखी करने का उपाय क्या है? जब तक उसने ये टेम्परेरी बॉडी पहन के रखी है, इस टेम्परेरी बॉडी के साथ चार दुख हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। इन चार दुख से कोई भी नहीं बचा सकता। जब तक हमें कोई इन चार दुख से बचा ही नहीं सकता, तो फिर सेवा क्या हुई? सेवा तो ये है ना कि एक व्यक्ति बिल्कुल भाग रहा है, उसको पता है कि अब जैसे मान लो कि एक व्यक्ति जो है, उसको एक उदाहरण समझते हैं, एक व्यक्ति को कल कुछ गुंडे आएंगे और उसको गोली मार देंगे, और उसको पता है कि कल यहाँ पे डाकू आएंगे और मुझे गोली मार देंगे। अब हम उसकी क्या सेवा कर सकते हैं? भाई देख, कल ना डाकू आ रहे हैं, तेरे को तो गोली मारी देंगे, तू मर जाएगा। हम ना तेरे लिए गरम गरम रसगुल्ले लेके आए हैं, तू आज कम से कम रसगुल्ले खा ले। हम ना तेरे लिए कुछ बड़ा अच्छा सा रसमलाई लेके आए हैं, तू इस रसमलाई को खा ले। क्यों? कल तो देखो मरना ही है। तो ये तो सेवा नहीं हुई ना। सेवा ये होगी जब आप उसको मरने से बचा लो, कि भाई मैं तेरे को मरने से ही बचा लूंगा। तो वास्तविक जीव की सेवा क्या है? जिसके अंदर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं किसी भी जीव को कृष्ण उन्मुख कर देना। जब कोई कृष्ण के उन्मुख हो जाता है, भगवान के उन्मुख हो जाता है, उसके सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। उसको दोबारा ये शरीर धारण ही नहीं करना पड़ेगा। ये जो शरीर धारण करना ही तो अपने आप में एक दुख है ना, जन्म लेना पड़ता है। अब जब शरीर धारण किया तो भाई शरीर छोड़ना भी पड़ेगा।
तो और शरीर छोड़ने से पहले बीमारी भी आएगी और बुढ़ापा भी आएगा। तो अपने अपने आप में इस भौतिक शरीर को धारण करना ही दुख है, और उसमें हम लोग कैसे उसको परमानेंट सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसलिए जो इस जगत में पशु पक्षियों की या इंसान की जो सेवा करी जाती है वो केवल चमड़ी की सेवा तक सीमित है। लेकिन जो वास्तविक जीव सेवा है वो क्या है? किसी भी जीव को भगवान के उन्मुख कर देना, जिसके लिए एक श्रील साईं महाराज जी उदाहरण देते थे। एक बच्चा मेला में खो गया, माता पिता से खोने के बाद बहुत रोता है, और कोई सज्जन वहां से जा रहे थे और उसने बोला, बेटा इतना रोते क्यों हो, चलो मैं तुम्हें झूले झुला देता हूँ। उसको झूले झुला दिए और बच्चा बड़ा खुश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर माता पिता की याद आई, फिर रोना शुरू किया। फिर एक सज्जन और आए, बोले बेटा रोते क्यों हो, तुम्हें अच्छे कपड़े पहना देता हूँ। उसको मार्केट में जाके मेले में अच्छे खिलौने और अच्छे कपड़े दे दिए। कुछ क्षण बाद फिर माता पिता की याद आती है, फिर रोता है। एक सज्जन और जा रहे थे, उसने बोला बेटा रोते क्यों हो, चलो तुम्हें भल्ला पापड़ी चाट समोसे खिलाता हूँ। खा लिया, फिर माता पिता की याद आती है। एक और सज्जन आए, बेटा अच्छे कपड़े पहनने हैं नहीं, झूले झूलने हैं नहीं, कुछ अच्छा खाना है नहीं। इसको कुछ भी नहीं चाहिए तब भी रोता है, इसका मतलब कि अपने माता पिता से बिछड़ गया है। उस बच्चे को लेके जाके पता लगाते हैं उसके माता पिता को, उसको माता पिता से जोड़ देते हैं। तो तीनों ही ने तो सेवा किया, लेकिन सबसे ऊंचा सेवा किसने किया? चौथे वाले व्यक्ति ने, जो समझ गया कि मूल कारण क्या है, कि ये रो क्यों रहा है। तो उसी प्रकार से जब हम मूल कारण देखिए कि हम सब लोग भगवान से बिछुड़ने के कारण इस जगत में क्या कर रहे हैं? दुखी हैं। भगवान को भूल गए तभी ही हम दुखी हैं। और इस जगत में जो लोग नर सेवा को नारायण सेवा बोलते हैं, तो जो नर सेवा है वो भी उनकी नर सेवा नहीं हो रही, वो केवल किसकी सेवा हो रही है? शरीर का सेवा हो रहा है, पंच तत्व का ही सेवा होता है। जीव का जो वास्तविक सेवा है वो क्या है? उसको, जीव को उसके स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देना। जीव का स्वरूप क्या है? कि वो कृष्ण का दास है। अगर कोई जीव को उसके स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दे कि भाई तुम तो कृष्ण के दास हो, क्यों उनको भूल गए हो, उनको कृष्ण को वापस स्मरण करा दे, ये ही जीव की सबसे ऊंची सेवा हो सकती है। इसको भागवत में बताया है, गोपी गीत में। गोपियां कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडित कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कि हे कृष्ण, इस जगत में सबसे बड़े भूरिदा कौन है? भूरिदा का मतलब होता है सबसे बड़ा दानी कौन है, सबसे बड़ा उदार हृदय वाला कौन है? जो आपकी हरि कथाओं को इस जगत में दान करता है, जिस कथाओं को सुनने के बाद इस जगत के जो जीव हैं उनके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। उनका श्रवण मंगलम, उनका मंगल उदय होता है आपकी कथाओं को श्रवण करने से ही। तो यहाँ पे क्लियर पता चलता है कि जो पंडित है वो समदर्शी है। समदर्शी का अर्थ ये नहीं है कि वो सबके अंदर भगवान को देख के उनकी भी सेवा करना शुरू कर देगा। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन का रथ हाका तो वहां पे घोड़े हैं, और जिस घोड़े को भगवान चला रहे हैं तो वो उस घोड़े को भी क्या करते हैं? उस घोड़े की भी सेवा करते हैं। इसका मतलब कि हम भगवान छोड़ के घोड़े को भगवान मान लेंगे? तो थोड़ा सा तो कॉमन सेंस भी होना चाहिए, जिसमें ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि सबके अंदर भगवान का अधिष्ठान है, इसलिए सारी जीवात्माओं को सम्मान देना है। सारी जीवात्माओं को सम्मान देना है, क्यों? क्योंकि उनके साथ में कौन है? अंदर परमात्मा है। लेकिन सेवा किसकी करनी है? सेवा करनी है कृष्ण की, भगवान की सेवा करनी है, जिसको भगवत गीता में आगे भगवान ने फिर क्लियर भी किया है। यान्ति देवव्रता देवान भूतानी यान्ति भूतेज्या। कि अर्जुन, जो भूतों की पूजा करते हैं, यहाँ पे भूत का अर्थ है अन्य जीवात्माएं, जो जैसे जीवात्माओं की सेवा करता है वो उसी लोक में जाता है। जड़ भरत जी ने हिरण का सेवा किया तो उनको क्या बनना पड़ा? उनको हिरण बनना पड़ा। अपने भजन की चरम अवस्था, भाव की स्थिति तक पहुंच गए थे वो। भाव की स्थिति के बाद सीधा प्रेम भक्ति प्राप्त होती, भगवत धाम को जाते। लेकिन उस स्थिति पर पहुंचने पर भी उनका आसक्ति हो गया हिरण से, और हिरण की सेवा करने के कारण उनको हिरण की योनि में आना पड़ा। देवताओं की सेवा करोगे तो भगवान कह रहे हैं देवलोक में जाओगे। पितरों की सेवा करोगे, जो हमारे पूर्वज थे, उनकी सेवा करने से तुम्हें पितृलोक में जाना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन, जब तुम मेरी सेवा करोगे तब मुझे प्राप्त करोगे। अब इसमें लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि हाँ हाँ, भगवान कह रहे हैं कि भगवान की सेवा करोगे तो भगवान को प्राप्त करोगे, तो जीव सब में तो भगवान है, पितृ हो, देवता हो, जितनी भी जीव आत्मा हो, सब में भगवान है, उनकी सेवा करने से भगवान का सेवा हो गया। लेकिन नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है।
भगवान की सेवा करने से उनकी सेवा होगी और उनकी सेवा करने से भगवान की होगी नहीं। पेड़ के एक पत्ते में पानी देने से पूरे पेड़ में पानी नहीं जाएगा, जड़ में पानी देने से पूरे पेड़ में जाएगा। जो जड़ है, जड़ की जो चेतना है, जड़ का जो कॉन्शियसनेस है, वो पूरे पेड़ में व्याप्त है। अगर आप जड़ में जल दे दोगे तो जितने भी पत्ते हैं सब पत्ते को क्या मिलेगा? जल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप केवल एक पत्ते को जल दोगे तो उससे पूरे वृक्ष को जल नहीं मिलने वाला है। उसी प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण है वो क्या है? वो इस जगत की जड़ स्वरूप है। अगर कोई कृष्ण या नारायण की सेवा करता है तो जितनी भी जीवात्माएं हैं, जितनी भी जीवात्माएं, सबके साथ कौन है? सारी जीवात्माओं के साथ परमात्मा है, जो भगवान कृष्ण का ही एक्सपेंशन है। तो अगर कोई कृष्ण की सेवा करेगा तो जितनी भी आत्मा है और उसके साथ जितनी परमात्मा है सब क्या हो जाएंगे? सब संतुष्ट हो जाएंगे। इसके लिए भागवत में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि अगर कोई भगवान का भक्ति करता है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीला रूप गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया है। अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो वो क्या करता है? इस जगत की जितनी जीवात्माएं हैं, इस जगत की जितनी भी जीवात्माएं, चाहे वो शेर भी क्यों ना हो, चाहे वो चीता भी क्यों ना हो, वो सबको क्या करता है? सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को संतुष्ट कर लिया। तो जिसने भगवान को संतुष्ट कर लिया, स्वाभाविक है कि सारे जीव उससे संतुष्ट हो ही जाएंगे और वो जगत का सबसे बड़ा उपकार करता है। हमारे गुरुदेव से कुछ साइंटिस्ट मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने बोला कि आप विश्व शांति के लिए क्या करते हो? विश्व के लिए क्या कर रहे हो आप तो केवल बैठ के क्या करते हो? हरे कृष्ण कमरे में बैठ के माला कर रहे हो। आप विश्व का कैसे कल्याण कर रहे हो? तो गुरुजी बोले कि मैं इसी कमरे में बैठ के ही पूरे विश्व का कल्याण कर सकता हूं। नहीं, कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? गुरुजी ने उन साइंटिस्ट को समझाया कि अगर तुम एक तालाब के बीच में एक सिक्का फेंकते हो या कोई एक छोटा सा पेबल फेंकते हो, पत्थर फेंकते हो, उस कंकड़ के पानी में गिरते ही क्या होता है? एक गुलगुला गोल बन जाता है, बुलबुल एक गोल बन जाता है। इसको बोलते हैं एक रिपल बन जाता है। फिर क्या होता है? एक रिपल बनने के बाद दो रिपल बनते हैं, तीन बनते हैं, चार बनते हैं, पांच बनते हैं और तालाब के जो अपने बीच में एक सिक्का डाला है उससे वो जो रिपल्स गोल गोल बनते रहेंगे, बड़े बड़े भी बनते रहेंगे। और वो कब तक बनते रहेंगे? जब तक वो एंड तक टच नहीं कर जाते। बहुत सारे उसके रिपल्स बनते रहते हैं। उसी प्रकार से जो जगत के केंद्र है वो है भगवान श्री कृष्ण। और जब मैं यहाँ पे कृष्ण का नाम ले रहा हूं तो ये जो कृष्ण का नाम है, ये नाम कोई जागतिक नाम नहीं है, ये गोलोक का नाम है। उस जगत से आया ये। इस नाम को लेने से क्या होता है? इसकी एक ऐसी ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशंस बनती है। वो वाइब्रेशंस क्या करती है? इस पूरे ब्रह्मांड में अपना ओरा छोड़ देती है। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक शुद्ध कृष्ण भक्त बैठ के कृष्ण का नाम ले रहा है, उसके कृष्ण के नाम लेने से ही इस जगत में जितने भी लोग हैं उन सबका कुछ ना कुछ कल्याण हो ही जाता है। और ये जो धरती है, ये जो धरती आज हमें इतना सुंदर फल फूल आदि दे रही है, क्यों? क्योंकि आज भी कृष्ण भक्त है, ठाकुर जी की सेवाएं हो रही है। अगर ठाकुर जी की सेवा ना हो, कृष्ण भक्त ना हो, तो ये धरती भी अनाज देना बंद कर देती है। तो अगर कोई भगवान की सेवा करता है तो भगवान की सेवा करने से यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, फिर वो पूरे जगत को संतुष्ट कर लेता है। लेकिन व्यक्तिगत किसी एक एक को संतुष्ट करने जाए तो वो कभी भी नहीं कर सकता। और किसी भी जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा उपकार ही यही है कि उसको कृष्ण भक्त बना देना। उससे बड़ा और कोई उपकार हो ही नहीं सकता है। तो इस श्लोक में जो समदर्शी है, समदर्शी का अर्थ यह है कि वो क्या करते हैं? जीवों के प्रति सम्मान रखते हैं। हमारे एक गुरुवर्ग हुए हैं शीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी। वो एक बारी भजन कर रहे थे तो उनके पास एक आके जैसे मक्खी या मच्छर कुछ बैठ गया। जब मक्खी मच्छर बैठ गया तो उतने में ही क्या हुआ? सेवक ने उसको बहुत अवहेलना पूर्वक हटा दिया। तो महाराज जी बोले कि उसके अंदर भी तो कृष्ण का अधिष्ठान है, उसके अंदर भी तो भगवान का अधिष्ठान है, तो जितने भी जीव है सबको सम्मान देना चाहिए। उसको अगर हटाना है तो ऐसे अवहेलना पूर्वक नहीं, ऐसा नहीं कि वो मर ही जाए ऐसे मत हटाओ। तो वो हमारे जितने भी गुरु वर्ग है देखने को मिलता है वो एक छोटी सी चींटी तक को भी सम्मान देते हैं। शीला स्वामी महाराज जी अपने एक बार एक शिष्य को बोले कि हमें कृष्ण भक्ति में कैसे प्रचार करना चाहिए। तो उनके शिष्य ने बोला कैसे करना चाहिए? तो स्वामी महाराज जी के सामने टेबल पे जहां वो प्रसाद पाएंगे वो एक छोटी सी चींटी थी। तो उन्होंने अपने प्रसाद का एक दाना निकाल के उस चींटी को खिलाया।
बोले कि हम इस चींटी को भी कृष्ण भक्त बनाएंगे, भगवान का प्रसाद खिला के, और उसको महामंत्र सुनाया। तो हमारे जो गुरु वर्ग है वो सारी जीवात्मा को सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भगवान का अधिष्ठान है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है। क्लियर हो रहा है? जैसे एक रिप्रेजेंटेटिव होता है कोर्ट का। जैसे कहीं पे कोई कोर्ट केस हुआ और कोई व्यक्ति घर खाली नहीं कर रहा, तो कोर्ट जब उनको ऑर्डर करती है कि आप घर खाली कर दीजिए, तो जो घर खाली करवाने के लिए आता है, कोर्ट का एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। वो अपने आप पे आगे, जो जिस भी कोर्ट ने उसको भेजा, लोअर या हायर कोर्ट, वो अपने आप पे आगे एक बिल्ला लगा के आता है कोर्ट का, कि मैं कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव हूं, और अब मैं जब तुम्हें बोल रहा हूँ घर से बाहर निकलो, अगर तुम मेरे ऑर्डर को नहीं फॉलो करोगे तो तुम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो। तो वहां पे कोर्ट ने उसको एक एज अ एक्सपेंशन वहां पे भेज दिया। बट इसका ये तो नहीं ना कि वो स्वयं कोर्ट ही हो गया। वो उसको जो पीछे से अधिष्ठान मिला उसके बेस पे वो कर रहा है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की एक्सपेंशन परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय के अंदर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीव आत्मा परमात्मा बन गई है, आत्मा के साथ परमात्मा है। तो इसलिए जो सेवा करनी है वो किसकी करनी है? वो परमात्मा की सेवा करनी है। चमड़े की सेवा परमात्मा की सेवा नहीं है। अगर इस जगत में देखने को मिलता है कि लोग बोलते हैं कि अगर तुम किसी को सुखी कर दोगे तो भगवान सुखी हो जाएंगे। लोग बोलते हैं ना, अगर किसी को मांस खाना पसंद है तो तुमने उसको मांस खिलाया, वो सुखी हो गया, तो भगवान सुखी होंगे क्या? किसी को मदिरा पीना पसंद है, किसी को अवैध संग पसंद है, तो इस जगत की जीवात्मा को कभी कोई सुखी कर ही नहीं सकता। वो तो पहले भी दुखी थी, आज भी दुखी है, बाद में भी दुखी रहेंगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण को भूल गई है। जब हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तब सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो पंडित है वो कैसा है? समदर्शी है, यानी कि वो सबके अंदर सबको सम्मान देता है। क्या देख के? कि सबके अंदर भगवान का अधिष्ठान है। नेक्स्ट श्लोक, और इसमें एक बात और भी है। जब डॉक्टर बोलते हैं कि भाई अब ये व्यक्ति बच नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, अब तो सब किसके हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ में है। वो ये तो नहीं बोलता ना कुत्ते के हाथ में, बिल्ली के हाथ में, गधे के हाथ में है। क्या बोलता है? ऊपर वाले के हाथ में है। तो भगवान का सेवा भगवान का ही सेवा होता है। जीव का सेवा या देवताओं का सेवा कभी भी भगवान का सेवा नहीं हो सकता। नेक्स्ट श्लोक है इसी 5th चैप्टर का लास्ट श्लोक, 29 नंबर श्लोक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस श्लोक को हम समझ गए तो हमारा गीता पढ़ना सार्थक हो जाएगा। और इस श्लोक को समझने के बाद कभी भी हम लोग जीवन में कभी भी अशांत नहीं होंगे, हमेशा शांत रहेंगे और सारे दुख ही खत्म हो जाएंगे। इसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप लोग सब स्मरण भी करेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोकमहेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृदं सर्वभूतानां, ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। ज्ञात्वा मां शान्तिं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भोक्तारम, कि मैं कौन हूं, मुझे जान लो, मैं भोक्ता हूं। मैं किस चीज का भोक्ता हूं? यज्ञ तपसाम, जितने भी यज्ञ होते हैं उन सारे यज्ञ का भोक्ता कौन है? विष्णु कृष्ण, मैं हूं। जितनी भी तपस्या है, अगर कोई योगी तपस्या कर रहा है इस उद्देश्य से कि इस तपस्या का फल मैं भोग करूंगा, तो उसकी तपस्या फेल। अगर कोई यज्ञ इस उद्देश्य से कर रहा है कि यज्ञ का फल मैं भोग करूंगा, उसका यज्ञ भी फेल। तो भगवान कह रहे हैं जितनी भी यज्ञ हैं, जितनी भी तपस्या है, उसका भोक्ता कौन है? मैं ही उसका एकमात्र भोक्ता हूं। यहाँ तक कि जो हम देवताओं को आवाहन करते हैं, देवताओं को आहुति दी जाती है यज्ञ में, तो जो देवताओं को आहुति दी जाती है यज्ञ में, उसको क्या देवता लोग खुद भोग करते हैं? वो केवल एक बीच में टैक्स कलेक्ट करके सारा किसको देता है? प्रधानमंत्री को देता है, राजा को देता है। उसी प्रकार से जितने भी देवता हैं वो केवल टैक्स कलेक्टर हैं। वो टैक्स कलेक्ट करके खुद नहीं भोग सकते, किसको देना पड़ता है उनको? विष्णु को ही देना पड़ता है। और अगर विष्णु जी पीछे से सैंक्शन करें, इसको ये दे दो, तभी देवता दे सकते हैं, वो देने में भी स्वतंत्र नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही एकमात्र भोक्ता हूं सारे यज्ञ का और सारी तपस्याओं का। सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक हैं, चाहे वो कुबेर का लोक हो, चाहे वो शिव जी का लोक हो कैलाश पर्वत, चाहे वो वैकुंठपति वैकुंठ का भी लोक क्यों ना हो, विष्णु जी का भी, जितने भी लोक हैं उन सबका महेश्वर कौन है? मैं हूं। जब भगवान कह रहे हैं कि सदा शिव का जो लोक है कैलाश, उसका भी ईश्वर मैं हूं,
देवताओं का ईश्वर मैं हूँ, स्वर्ग का ईश्वर मैं हूँ, सत्य लोक भी मेरा है, जब सारा कुछ ही उनका है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, भगवान सारा कुछ आपका है, लेकिन ये प्लॉट मेरा है, ये घर मेरा है, हमारा कुछ भी नहीं है। इस जगत की जितनी वस्तु सब किसकी? भगवान कह रहे हैं सब मेरा, मैं ही सबका महेश्वर हूँ, मैं ही सबका ईश्वर का भी ईश्वर, महेश्वर, ईश्वरों का भी महान ईश्वर, मैं ही सबका महेश्वर हूँ। सुहृदम सर्वभूता नाम। अच्छा प्रभु, आप तो भोक्ता हो, आप तो सारे यज्ञ के भोक्ता आप हो, तो सारे तपस्या के भोक्ता आप हो, सारे लोक के भोक्ता आप हो, तो हम क्या है? हमारा हमारा भी कुछ है या नहीं है? तो भगवान कहते हैं कि देखो, मैं सबका भोक्ता होने पर भी तुम्हारी तरह नहीं हूं। इस जगत के लोग अगर उनको थोड़ी सी संपत्ति मिल जाए तो क्या करते हैं? दूसरों के प्रति शोषण करना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है। भगवान कह रहे हैं नहीं, मैं कैसा हूं? सर्व सुहृदम सर्वभूतानाम। और तुम जितनी भी जीवात्माएं हो, सबका भोक्ता तो मैं हूं, और तुम सारी जीवात्माओं का सुहृदम, मैं तुम सबका सुहृद हूं। सुहृद का जो अर्थ है वेल विशर, सर्वभूतानाम सुहृदम, सबका मैं सुहृद हूं, यानी कि मैं सबका बंधु हूं, मैं सबका बांधव हूं, और तुम्हारा भोक्ता भी मैं हूं। तुम सबका भोक्ता ही मैं, क्यों? क्योंकि जब बोल दिया सर्वलोक महेश्वरम, जब सारे लोकों का भोक्ता मैं हूं, तो लोकों के अंदर जो जीवात्मा रह रही है उसका भोक्ता भी कौन होए? कृष्ण होए। लेकिन मैं तुम्हारा भोक्ता होने पर भी, जैसे इस जगत में जो राजा होता है वो क्या करता है? अपनी प्रजा का शोषण करता है, लेकिन मैं वैसा वाला भोक्ता नहीं हूं। मैं तुम सबका भोक्ता होने पर भी तुम सबका कैसा हूं? सर्वभूता नाम। भूता नाम मतलब क्या हो गया? जीवात्माएं, सर्वभूता नाम, जितनी भी जीवात्माएं सबका सुहृद हूं, जितनी भी जीवात्माएं। अच्छा, अगर कोई तामसिक हो, कोई पापी हो, भगवान कह रहे हैं सबका, यहां बोल दिया ना सर्वभूता नाम, मैं सारी जीवात्मा का सुहृद हूं, सबका, मैं किसी का भी अनिष्ट कभी नहीं चाहता। इसलिए भगवान कैसे हैं? मंगल स्वरूप है। अगर भगवान कभी किसी दानव को मारने भी जाते हैं तब भी उसका क्या करते हैं? मंगल ही करते हैं। अगर कोई दूध की एक तालाब है, उसमें अगर आप पत्थर भी डालोगे तो वो तो आपको दूध ही देगा ना, वो तो आपको कीचड़ देगा नहीं, क्योंकि दूध का है। तो उसी प्रकार से भगवान कैसे हैं? सुहृदम सर्वभूतानाम, सारी जीवात्माओं की सुहृद है, सारी जीवात्माओं का मंगल चाहने वाले हैं, सबके परम बांधव हैं। ज्ञातवा माम शांति मृच्छति, इतनी छोटी सी बात जो जान लेता है अर्जुन, उसको क्या मिल जाता है? शांति मिल जाती है। जिसको हमारे कीर्तन में श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी एक बोलते हैं, जीव जागो वाले कीर्तन में क्या आता है? माई उसमें एक आता है बड़ा सुंदर, आमी तो तोमार तुम्ही तो आमार, नहीं उसमें नहीं, उसमें आता है जीव जागो गौरा चांद बोले, तो निद्रा जाए माया पिशाची रकूले, भजीबो बोले से संसार भीतरे, पढ़िया रहीला तुम्ही अविद्यार घरे। फिर नहीं, उसमें नहीं, किसी और कीर्तन में आता है जिसमें भगवान बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ, तुम्हारे लईते अमी हईनु अवतार, तुम्हार बिना बंधु आर की आछा है अमार, अमी बिना बंधु तुम्हार की आछा है अमार। क्या है वो? तुम्हार लईते अमी हईनु अवतार, आमी बिना बंधु आर के आछा है तुम्हार। भगवान कह रहे हैं तुम्हार लईते हामी हईनु अवतार, देखो मैं तुम्हारा कैसा बांधव हूं, तुम्हारे लिए ही तो मैंने अवतार ग्रहण किया है, तुम्हारे लिए ही मैं बार बार इस पृथ्वी पे आता हूं। और क्या? आमा आमी बिना बंधु आर की आछे तुम्हार, मेरे बिना तुम्हारा और बंधु है ही कौन इस जगत में? भगवान कृष्ण के अलावा हमारा कौन है बंधु इस जगत में? बताओ, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बंधु कौन होता है? बंधु वो होता है जो हमारे साथ पहले भी था, अभी भी है, और इवन आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद भी जो हमारे साथ रहेगा। तो इस जगत में क्या हमारा कोई ऐसा बंधु है जिसको बोले कि हाँ आप मेरे पहले भी थे, अभी भी हो, बाद में भी रहोगे, जो आप मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे? कोई भी ऐसा नहीं है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। कृष्ण तभी तो कह रहे हैं कि आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार, मेरे बिना तुम्हारा बंधु है ही कौन? और तुम कैसे मूर्ख हो जो तुम्हारा अपना असली बंधु है उसको छोड़ के इस दुनिया के लोगों के पीछे भागते रहते हो, जिनका जो आपके साथ संबंध है वो स्वार्थ के ऊपर निर्धारित है। लेकिन भगवान का हमसे क्या स्वार्थ है बताओ? इस जगत में आप कोई भी प्रेम देख लो, पति पत्नी का देख लो, पुत्र का, बच्चे का, कोई भी प्रेम देख लो, दोस्तों का देख लो, इस जगत में हमारे जितने भी रिश्ते हैं उन सबके बीच में क्या है? आधार स्वार्थ।
लेकिन भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं, उसमें उनका क्या स्वार्थ है? बताओ। हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, हमारा स्वार्थ हो सकता है कि हाँ हमें सुख मिले, हमारे दुख दूर हो जाए, बहुत सारे स्वार्थ के लिए हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। लेकिन हमारा इतना दुर्भाग्य है आज कि हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भी जगत के लोगों से प्रेम करते हैं, अपने स्वार्थ के सिद्ध के लिए भी लोग भगवान के पास नहीं जाते। ये तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन भगवान का हमसे क्या स्वार्थ है? उनको क्या किस चीज की कमी है? लेकिन तब भी प्रभु क्या कह रहे हैं कृष्ण, कि मैं तुम सबका सुहृद हूं, मैं तुम सबका बंधु हूं, बांधव हूं और परम बांधव हूं। जिस दिन जीव इस बात को जान लेगा, उस दिन उसको क्या मिलेगा? उस दिन उसको शांति मिल जाएगी। जैसे एक भौतिक जगत में भी देखने को मिलता है, एक लड़का किस लड़की से बहुत प्रेम करता है और वो लड़की उसको छोड़ दे तो वो क्या होता है? बहुत अशांत हो जाता है, मैं सुसाइड करूंगा, कोई भी नहीं है इस जगत में जिससे हम प्रेम करता तो मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन अगर वो लड़की वापस आ बोले नहीं 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 मैं तेरे से प्रेम करती हूँ, तब वो पागल हो जाएगा। हाँ चलो वापस आ जीवन में। तो इस जगत में सबको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। प्रेम के बिना तो कुछ है ही नहीं। प्रेम है तभी तो संसार चल रहा है। तो उसको जैसे ही पता चलता है कि वो मेरे से प्रेम करती है, वो सुखी हो जाता है। लेकिन पागल है तभी उसको समझ में नहीं आती कि जगत का प्रेम है ही कहाँ। लेकिन जिस दिन भक्त को ये पता चल जाएगा कि भगवान मेरे से प्रेम करते हैं, तो बताओ भक्त आनंद होगा नहीं होगा उसको? उसी दिन उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जैसे उस व्यक्ति का दुख खत्म हो गया जब उसको पता चला लड़की मेरे से प्रेम करती है, उसी प्रकार से जब किसी को पता चल जाए, अगर कोई भक्त हो जिसका चेतना खुल चुका है, जिसकी बुद्धि खुल चुकी है, जो दूर का देखने वाला है, सूक्ष्म दृष्टि वाला व्यक्ति है, कि जिस दिन उसको पता चलेगा कि भगवान मेरे से प्रेम करते हैं, उसी दिन से उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं, उसको शांति मिल जाती है, उसका अहम और मम खत्म हो जाता है। क्यों? उसको पता है भाई जब सब कुछ ही भगवान का, तो शरीर मेरा है क्या? ये शरीर भी किसका है? भगवान का। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो तेरा तो तुझको ही अर्पण कर देता हूँ, ये शरीर भी तेरे को अर्पण करता हूँ, तेरी ही सेवा के लिए दे देता हूँ। तो इसलिए जो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सबका भोक्ता हूं, मैं ही यज्ञ का भोक्ता हूं, सारे लोगों का महेश्वर मैं हूं, और सुहृदम सर्वभूता नाम, मैं सारी जीवात्माओं का सुहृद हूं। कैसे? एक बड़ा ही सुंदर कथा आती है। ये कथा आती है जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी को क्या बोलते हैं? बंधु, दीन बंधु। जगन्नाथ जी का एक नाम है दीन बंधु, कि जो दीन लोग हैं उनके आप कौन हो? बंधु हो। तो एक भक्त हुए हैं उड़ीसा में, जाज ग्राम के रहने वाले, जिनका नाम था बंधु महांती। ये बंधु महांती बहुत गरीब, इतना गरीब कि अपने पत्नी और अपने बच्चे का भी 2 वक्त का पेट नहीं भर सकता। तो इनकी पत्नी एक दिन बोली कि आप इतने गरीब हो, आपका कोई ऐसा मित्र नहीं है जो कम से कम हमारे बच्चों को और आपकी पत्नी को 2 वक्त का खाना ही खिला सके? हमें आपसे कुछ सोना चांदी महल तो नहीं चाहिए, कम से कम 2 वक्त का खाना तो खिला लो अपने पत्नी बच्चे को। तो बोले हाँ मेरा एक बंधु है, लेकिन मैं यहाँ पे उड़ीसा में रहने वाला जाज गांव का, और वो रहते हैं जगन्नाथपुरी में। और बोले अच्छा आपका एक बंधु है जगन्नाथपुरी में? कह रहे हाँ है। क्या? लेकिन वो जो आपके बंधु जगन्नाथपुरी में है, क्या वो अमीर है कि वो हमारा पेट भर पाएंगे? बोले हाँ हाँ वो बहुत अमीर है, वो तो पूरे देश के राजा हैं। तो अरे आपके बंधु पूरे देश के राजा हैं और हम यहाँ गरीबी में जीवन काट रहे हैं, चलो हम चलते हैं जगन्नाथपुरी, आपके राजा से मिलके आते हैं जो आपके बंधु हैं। तो इसने बचपन से ही सुन के रखा था कि कृष्ण जो है वो कौन है? जगत बंधु, पूरे जगत के बंधु हैं, दीन बंधु हैं। और मैं भी तो जगत में ही हूँ, जगत के बाहर थोड़ी ना हूँ, और मैं भी दीन हूँ। तो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को ये बंधु महांती चल पड़े पद यात्रा करते हुए जगन्नाथपुरी की ओर। कई दिन लग गए जगन्नाथपुरी पहुंचते हुए। रास्ते में पत्नी बच्चे बहुत भूखे हैं, लेकिन जैसे तैसे एक आशा है कि हाँ इनके बंधु से मिलेंगे तो हमको वो खाना खाने को देंगे, प्रसाद मिलेगा। जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो जगन्नाथ जी के मंदिर में जाके देखा तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो बोले कि आपके बंधु तो बहुत वो है, देखो इनसे कितने लोग मिलने आए हैं। बोले मैंने बोला तो था जो मेरे बंधु हैं वो बहुत बड़े राजा हैं, तो चलो अब मिले उनसे। अब भाई लाइन में लगेंगे तो नंबर आएगा। तो उन्होंने देखा लाइन में लगे हैं, रात तक नंबर ही नहीं आया, दर्शन ही नहीं हुए। तो उसकी पत्नी बोली ये कैसे बंधु हैं आपके? बोले कि नहीं नहीं मेरे बंधु जो है ये बहुत अच्छे हैं, तुम चिंता मत करो, कल सुबह हम सब लोगों को, बच्चों को और हम सबको पेट भर के प्रसाद यहाँ पे मिलेगा। कल सुबह हम बंधु से मिलेंगे, इतने बड़े राजा है, दुनिया भर के लोग मिलने आते हैं, आज व्यस्त कुछ नहीं होता, कल मिल लेंगे। अब रात को खाली पेट क्या नींद आती है? पानी पिला के बच्चों को सुला दिया, पत्नी को सुला दिया। उतने में जगन्नाथ जी, भगवान कृष्ण कौन है? भगवान ने बोला मैं सबका बंधु हूँ। और वो तो बोल ही रहे मैं बंधु हूँ, लेकिन हम उसको बंधु नहीं मानते। अगर कोई मान ले तो काम ही बन जाए, क्योंकि वो तो उधर से तो ऑफर आया हुआ है ना, ऑफर लेटर, हम ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो फिर रात को जगन्नाथ जी अपनी ही सोने की थाली में पूरा
प्रसाद लेके आवाज देते हैं, ओ बंधु, ओ बंधु। तो पत्नी बोलती है बंधु मानती को, देखो देखो, आपको कोई बुला रहा है बंधु। पागल है क्या तू? अरे बंधु तो इस जगत में कोई भी किसी को बुला सकता है, कोई नहीं बुला रहा, सो जा, हम तो पहली बार यहाँ पे आए हैं, हमें कौन कोई जानता है। सो गए। फिर भगवान ने आवाज दी, ओ बंधु महांती, ओ बंधु महांती। तो पत्नी बोली नहीं नहीं, बंधु महांती ही तो बोल रहे हैं, बंधु महांती तो आप ही हो, चलो उठो। अरे पगली कैसी बातें करती है, रात को सो जाना, कोई हमें यहाँ पे जानता नहीं है। बंधु महांती क्या पूरे भारत में मैं ही हूँ क्या? कितने लोग होंगे जिनका नाम बंधु महांती होगा? इस देश में भी तो कोई बंधु महांती का नाम हो सकता है ना पूरी में, सो जा। फिर जगन्नाथ जी देखे भाई ये क्या है, बार बार बुलाता हूँ, पत्नी सुला देती है। फिर जगन्नाथ जी ने आवाज दिया, ओ बंधु महांती जो जाजपुर गांव से आए हैं। तब पत्नी और पति दोनों बोले, हाँ भाई जाजपुर गांव से तो हम ही आए हैं, हमारे गांव में तो और कोई बंधु महांती नहीं है, चलो जाके तो देखें। तो वहां पे जगन्नाथ जी ने अपना बहुत बड़ा थाली छोड़ दिया उनके लिए और लेके आए, अपने बच्चों को उठाया, पत्नी को उठाया। पत्नी बच्चे देख के बड़े आनंदित, पूरा जीवन में कभी ऐसा प्रसाद देखा नहीं। जगन्नाथ जी के सोने के बर्तन में इतना सुंदर पकवान, और बनाया किसने है? लक्ष्मी जी बनाने वाली है, उनका भोजन बनाती है लक्ष्मी जी। और प्रसाद किसने पाया? जगन्नाथ जी। उनका अधरों का उसमें अमृत, उनके उचिष्ट प्रसाद देने वाले, परोसने वाले कौन है? स्वयं जगन्नाथ कृष्ण दे रहे हैं। और उसके बाद बच्चों के साथ बैठ के, पत्नी के साथ बैठ के बड़े प्रेम से उसको पाया और बोले, आपके बंधु तो हम मान गए कि आपके बंधु कितने उदार हैं। उन्होंने देखा कि हम यहाँ पे आए हैं इतनी दूर से खाली पेट, रात को ही हमारे लिए भोजन भिजवा दिया। अब रात को भोजन तो कर लिया, अब थाली जब वापस देने गए तो जगन्नाथ जी गायब। अब थाली दे तो किसको दें? बोले भैया तो सोने का थाली है, गायब हो गए तो गड़बड़ होगी। चलो रात को भी तो नींद आ रही है, प्रसाद तो पेट भर के पा लिया, नींद तो आएगी। तो थाली को सर के नीचे रख के सो गए। अब सुबह जब जगन्नाथ जी के पुजारी खुले, पंडे आके देखा तो पूरे मंदिर में खबर फैल गई कि जगन्नाथ जी के सोने के बर्तन गायब हो गए, रात को चोरी हो गई, ढूंढो मंदिर में कहाँ पे है। तो किसी एक पंडे की नजर पड़ी, जैसे सूर्योदय हुआ तो बर्तन चमक पड़े, तो नजर पड़ी कि ये तो कोई अपनी पत्नी बच्चे के साथ मंदिर के अंदर ही सोया है, ठाकुर जी के बर्तनों को लेके। बस फिर क्या करना है, जगन्नाथ जी के तो पंडे देखे होंगे कैसे होते हैं, सब 6-6 7-7 फीट के होते हैं और लंबे चौड़े होते हैं, लगते ही नहीं कि कलयुग के, लगते सत्युग के प्राणियां। और उठा के उसको अच्छी खासा पेट पेला, पूरा उसको पीटा। उसको जब पीटा तो पत्नी बोली, भाई तुम्हारे बंधु कैसे हैं? पहले रात को खिलाते हैं, सुबह सारा निकाल लेते हैं मार मार के, ये कैसे बंधु के पास लेके आए? और जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया तो वहां के जो राजा थे, राजा के स्वप्न में आए जगन्नाथ जी। बोले, राजा एक बात बता, तू राजा या मैं राजा? नहीं नहीं प्रभु, आप ही राजा हो, मैं तो आपका एक प्रतिनिधि हूँ, आप ही पूरे जगत के राजा हो। अच्छा ये मंदिर मेरा है या तेरा है? नहीं नहीं प्रभु, मंदिर भी आपका है, मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ, तुझ सेवक हूँ प्रभु, मंदिर आप ही का ही है। इसलिए जो जगन्नाथ जी के जो राजा होते हैं पुरी के, वो जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू मारते हैं कि मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ, प्रभु आप ही का ही मंदिर है। अच्छा एक बात बता, जब ये मेरा मंदिर है, मैं राजा हूं, तो इस मंदिर में मेरी चलेगी या तेरी चलेगी? नहीं नहीं प्रभु, आप ही की चलेगी, मेरी क्यों चलेगी? अच्छा एक बात बता कि इस मंदिर में जब मेरी चलेगी, तो मैं अगर अपने भक्त को अपनी थाली में भोजन दे रहा हूं, तो तू कौन होता है उसको जेल में बंद करने वाला? बाहर निकाल उसको। फिर उसको अगले दिन बाहर निकाला गया, उनसे क्षमा प्रार्थना करी गई, और उनका नाम हो गया पूरे विश्व में कि बंधु महांती एक ऐसे भक्त जिनके लिए जगन्नाथ जी ने उनको अपना बंधु स्वीकार किया और इन्होंने उनको अपना बंधु के रूप में स्वीकार किया। तो कृष्ण कैसे हैं? सुहृदम सर्वभूता नाम, वो सबके सुहृद हैं। लेकिन हम लोगों का इतना दुर्भाग्य कि हम लोग उनको अपना सुहृद नहीं मानते। हम इस जगत में सबको अपना सुहृद मान लेते हैं, लेकिन जो हमारा वास्तविक बंधु है उसको नहीं मानते। अगर कोई अपने वास्तविक बंधु को मानेगा तो उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है भगवत गीता। वो अपने बंधु की बात को क्या करेगा? अपने जीवन में फॉलो करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कृष्ण है वो मेरे परम बांधव हैं। वो जो भी उपदेश दे रहे हैं मेरे कल्याण के लिए दे रहे हैं, उनके उपदेशों को फॉलो करने से मेरा परम मंगल होगा, तो मैं इसी को ही मानूंगा। बाकी लोगों की बात मैं क्यों मानूंगा? इस जगत के जितने भी लोग हैं, क्या वो खुद सुखी हैं? इस जगत के जो लोग हैं वो तो खुद ही दुखी हैं। तो जो व्यक्ति बेचारा खुद ही दुखी है, उसके उपदेश से हम कैसे सुखी हो सकते हैं? इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अगर तुम शांति प्राप्त करना चाहते हो, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि तुम क्या कर लो, इस चीज को मान लो कि मैं ही सबका भोक्ता हूं, मैं ही सारे लोगों का महेश्वर हूं, और मैं ही सबका परम बांधव हूं।
जिस दिन हम इस चीज को जान लेंगे उसी दिन से हमें शांति मिल जाएगी। फिर हम संसार के लिए हाय तौबा नहीं करेंगे कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। क्यों? मेरे को तो पता है कि इस जगत में कुछ मेरा है ही नहीं, मेरे हैं तो कौन है? केवल कृष्ण है, कृष्ण ही मुझे चाहिए। तो वहां पे जाके फिर उसका विजन क्लियर होता है और फिर उसको शांति मिल जाती है। संसार की कामनाओं से वो, संसार की तुच्छ कामनाओं से उसको फिर छुटकारा मिलता है। तो यहीं पे फिर हम इस आज की क्लास को विश्राम देंगे और एक कुछ छोटा सा अनाउंसमेंट है। कमिंग वेडनेसडे को एक्टिविटी तो होगी ही, और कमिंग वेडनेसडे को एक जूम मीटिंग होगी जिसके अंदर हम एक अपने जो हमारे गुरुदेव के प्रिय शिष्य हैं उन लोगों से हम मीटिंग करवाएंगे और वो आपको बताएंगे कि कैसे वो अपना हाउस होल्ड लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के साथ वो अपना स्पिरिचुअल लाइफ भी कल्टीवेट करते हैं। तो इस वेडनेसडे को हम लोग इनवाइट करेंगे हमारे इस गीता परिवार की जो गौरांग ग्रुप की जो ग्रुप सेवक हैं विशाखा दीदी को। विशाखा दीदी ग्रेटर नोएडा में रहती हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि कैसे वो इतना अच्छा भक्ति भी करती हैं और कैसे उनके जो 2 बच्चे हैं उनका इतनी अच्छी तरह उन्होंने परवरिश किया, कॉलेज में आ चुके हैं और कैसे उन्होंने अपने हाउस होल्ड लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस किया और आज वो बहुत अच्छा ऑनलाइन प्रचार भी कर रही हैं। बहुत सारी उन्होंने माताओं लोगों को भक्ति में जोड़ा भी है। तो हम इस वेडनेसडे को उनका एक्सपीरियंस हम लोग श्रवण करेंगे और साथ में ही फिर हम वेडनेसडे को दूसरी एक्टिविटी देंगे। और हमारे गुरुदेव का जो व्यास पूजा है, 100th व्यास पूजा सेंटेनियल, वो है 11th फरवरी को। तो उसके लिए हम लोग वृंदावन में 2 दिन का फंक्शन रखा है, 10th एंड 11th फरवरी, 10 और 11 फरवरी को। तो जो लोग जिन लोगों को वृंदावन का फ्री ट्रिप मिला था, तो आप सब लोग 9 तारीख को वृंदावन पहुंच जाएं। 9, 10 और 11 3 दिन का हम वहाँ पे फेस्टिवल रखेंगे। गुरुदेव का सेंटेनियल तो 10th और 11th को होगा। 9 तारीख को हम लोग प्रायः जितने दर्शन हो पाएंगे संभव दर्शन कराएंगे। तो जो जिनको वृंदावन का फ्री ट्रिप मिला है, आप सब लोग 9 को पहुंच जाएं। 9, 10, 11 3 दिन आप लोग वहीं पे हमारे साथ स्टे करेंगे। और आप भी लोग अगर कोशिश कर सकते हैं फरवरी में 9, 10, 11 या 10 और 11, अगर 2 दिन भी नहीं तो एटलीस्ट 11, 2 दिन, 3 दिन या 1 दिन के लिए आप लोग प्लीज वृंदावन आइए। और वृंदावन में आने से क्या होगा, आपका वृंदावन के साथ एक संबंध जुड़ेगा। वृंदावन जो धाम है वो कोई यूपी का हिस्सा नहीं है, वो कोई जड़ भूमि नहीं है। वृंदावन क्या है? वृंदावन को बताया गया है कि वो राधा जी का साक्षात हृदय स्वरूप है, राधा जी का हृदय है। तो हम सब आपको इनवाइट कहाँ पे कर रहे हैं? राधा जी के हृदय में इनवाइट कर रहे हैं। अगर आप उस राधा कृष्ण के हृदय में आएंगे जो उनका अपना हृदय स्वरूप है, वहां पे आएंगे, सेवा करेंगे, उसके दर्शन करेंगे, उस धाम के साथ आपको थोड़ा सा भी अगर संबंध हो गया तो वो संबंध ऐसा है कि आपको 84 लाख योनि में नहीं जाने देगा। वो संबंध पुनः पुनः आपको अपनी ओर खींचेगा। वृंदावन अपने आप आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और धीरे धीरे आपके हृदय में भी उस वृंदावन के भाव जागेंगे और तब जाके आप उस कृष्ण की ब्रज भक्ति में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए आप लोग चेष्टा कीजिए 2 दिन या 3 दिन के लिए वृंदावन आए और उस 2 दिन के अंदर जितने भी वृंदावन में गौड़िया भक्त लोग हैं उन सबको भी हम लोगों ने निमंत्रण दिया है गोपीनाथ भवन में, जहाँ पे 2 दिन गुरुदेव का बहुत बड़ा एक व्यास पूजा का सेलिब्रेशन होगा। तो आपको इतने सारे गौड़ीय भक्तों का दर्शन करने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। सेकेंड इनविटेशन है नवदीप धाम का। 28 मार्च को होली है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म उत्सव गौर पूर्णिमा। तो नवदीप धाम की जो परिक्रमा है उससे 6 दिन पहले यानी कि 23 तारीख को शुरू हो जाएगी। 23, 24, 25, 26, 27 5 दिन परिक्रमा होगी और 28 तारीख को महाप्रभु का जन्म उत्सव होगा। तो उसके लिए भी अगर आप लोग नवदीप धाम परिक्रमा आना चाहते हैं तो आप 22 तारीख को नवदीप धाम पहुंच जाए और आप लोग फिर नवदीप धाम परिक्रमा भी अटेंड कर सकते हैं। इतना ही बोल के वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।